गुरु का बेटा है, गुरु का पुत्र तू है, मैं छोटा और तू बड़ा है। ये बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कही कि आज से तू अपने आप को अनाथ मत समझना, तू भी गुरु का पुत्र है, क्योंकि तूने वो धर्म निभाया जो मैं भी नहीं निभा सका, वो तूने धर्म निभाया। कहते कि प्रेम प्याला जब मिला तो शीश दक्षिणा दी, सदानंद के मुखन से एक ना निकली सही। प्रेम दिखावा जो करे, अब लोग प्रेम का दिखावा भी करते हैं। जब प्रभु रत्नाकर जी महाराज संसार में नहीं गए तो अपने धर्म में जो लोग उनको लेके नहीं गए, वो कह रहे कि प्रभु रत्नाकर जी महाराज के नाम से हम सत्संग करेंगे, हम प्रभु रत्नाकर जी महाराज के नाम से बड़े बड़े सम्मेलन करेंगे। प्रभु रत्नाकर जी महाराज को जो छोड़ छोड़ के 15-15, 20-20 साल मिले नहीं, वो लोग ये दिखावा है। वो प्रभु निरंतर प्रभु रत्नाकर जी महाराज के दुख तकलीफ को जिन्होंने देखा नहीं, वो लोग अब दिखावे में पड़े हुए हैं। प्रेम दिखावा जो करे, अरे वो तो प्रेम ना हुए, ऐसा प्रेम है जिनकी या नरकन भागी हुए। साचा प्रेम जे लोड़ना कर साचे संग प्यार, वाल्मीकि प्रभु प्रेम तो पापी दे नखार। तो ये अगर प्यार करना है परमात्मा से तो सच्चा करो, झूठे प्रेम से कोई नहीं कर सकता इस संसार में। तो जैसे वीर अजीत निशाचर जी सच्चा प्रेम करते हैं, कल की बात बता रहे थे कि वहाँ से वो अपनी नौकरी यहाँ करते हैं, पूरा दिन अपना ट्रक चलाने के बाद अपनी गाड़ी से जलंधर पहुँचे, वहाँ से गाड़ी रोक के यहाँ जलंधर से हमें लेकर कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र वहाँ प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वापस आए। रात को 3 बजे हम कल सोए और रात को 2 बजे सारी संगत आई हुई थी जमुना नगर से, रात को 1:30-2 बजे के टाइम इतना पुरुषार्थ ये करते हैं। तो आत्मिक सुख भी उसको ही प्राप्त होगा जो ना मानसिक सेवा करता है। अब स्वरूपा डलवा लेते हैं लोग, तो स्वरूपा लेने से कोई मन की शांति का कोई मकसद नहीं है ना, तो बस कहते हैं कि मान बढ़ियाई है ना, कि मेरा मान हो गया संगत में, तो संगत इतना कोई नोटिस तो करती नहीं। तो इसलिए बहुत समय जो चला जाता है इसमें थोड़ा लिमिटेड तो हो जाए कि कोई मान सम्मान के लायक है तो चलो उसको अब स्वरूपा जो देना बनता है। कोई दूर से आया है, इतना अपना खर्च करके आया है, अपनी नेक कमाई से उसने किराया लगाया अपने, तो उसका मान सम्मान दूर से आएगा बनता है। तो हर किसी को सम्मानित करने से समा सत्संग जो है वो चला जाता है, बहुत सारा समा जो है व्यर्थ में चला जाता है। तो मन की शांति के लिए ये भगवान वाल्मीकि महाराज जी सबसे बड़े इस संसार में शांति के दाता हैं। तो हमारे बीच में सबसे बड़ी अशांति, चाहे हम सत्संग में बैठे हो, चाहे हम मीटिंग में बैठे हो, चाहे हम वैसे ही बैठे हो, बस मन जो है वो हमारे टिकते नहीं हैं। तो लोग आते हैं जाते हैं यहाँ से सम्मान लेकर, और कोई कभी किसी ने लीडर ने कभी कोई किसी संत की बात कभी सुनी नहीं। जब से हमने देखा है प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी के जीवन की भी यही कहानी है कि वो भी लास्ट तक बैठे रहते थे, तो जो लोग उनके साथ प्रेम करते थे वो लास्ट तक वो भी बैठे रहते थे उनके प्रवचन सुनने के लिए। और लीडर लोग आते हैं, अपना स्वरूपा डलवाते हैं, वो चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, उससे जो है उस संगत का मन भी जो है उस सत्संग में नहीं लगता। आने जाने से मन जो है वो बिखरता है। तो ये मन जीते जग जीत, मन को जीता कैसे जाता है? हमारे मानसिक दिशा जो है वो ही हमारी बहुत कमज़ोर है। मानसिक दिशा कमज़ोर होने के कारण
16 साल की उम्र में श्री रामचंद्र जी के मन में ऐसे सवाल पैदा होने लगे थे कि ये संसार है क्या, मैं संसार में पैदा क्यों हो गया हूँ, और इस संसार में मुझे किसने पैदा किया है और मैं कौन हूँ। ये सवाल आत्मिक तौर पे उनके मन में पैदा होने लग गए थे। तो जब ऐसे सवाल पैदा हो गए उनके मन में, तो वो अकेले ही गए हैं, जो अयोध्या से अकेले ही गए, कोई सेना साथ लेके नहीं गए। हम यहाँ रोज का हमारा रोना धोना है, हमारा काउंसलर नहीं, हमारा एमएलए नहीं, हमारा एमपी नहीं। लंका पर विजय पाने के लिए राम को फौज नहीं लेके जानी पड़ी अपनी, वहाँ से ही हमारे समाज के आदिवासी जो वन में रहने वाले नर हैं उसको बानर कहते हैं, उन्होंने उनके पीछे पूंछ लगा दी, उनके मुंह बंदर जैसे बना दिए। वन में रहने वाले नर जो हैं उनको बानर कहा जाता है, उनका साथ लिया, उनका सहयोग लिया, और वो उनकी अक्लमंदी, प्रभु जी महाराज ये बात कहते थे कि ये उनकी अक्लमंदी थी कि वो तो साथ किसी को लेके नहीं गए, वहाँ से ही उन्होंने अपनी फौज बना ली और इतना तगड़ा साम्राज्य लंका का, उस साम्राज्य को हिला दिया। ये चीज जो है हमारे अंदर तब तक नहीं आ सकती जब तक हम मानसिक शांति को प्राप्त नहीं करते, जब तक हमारे मन में ठहराव नहीं पैदा होते। अब संत को कहते हैं 5 मिनट बोल लेना, 10 मिनट, संत ने क्या कहना, 5 मिनट भी ना बोलो। संत पे भी 5-10 मिनट की ये पाबंदी है कि 5-10 मिनट संत ने क्या बोल के, संत तो आपको समर्पण है संत का, तो इसलिए चाहे संत हो, चाहे कोई सामाजिक नेता हो, वो तभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को संत सिपाही कहा गया था, और उन्होंने कहा था कि मन जीते जग जीत। जब तक हम अपने मन पर विजय नहीं पाते तब तक हम जग में कोई जीत प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सारी चिंताएं भगत जी बार बार कहते रहते हैं कि धार्मिक हमें होने की जरूरत है। धार्मिक क्रांति लाए बिना हम राजनीतिक क्रांति नहीं ला सकते। इसलिए जब भी आप सत्संग में आओ तो सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे विचारक आते हैं उनके स्वरूपा डाल दो, उनके विचार भी 2 मिनट ले लिया करो। और जो प्रचारक आते हैं, कुछ बच्चे भी हम लेकर आए थे, उनको कुछ मोटिवेशन, जैसे भगत जी से हमारी बात हुई थी कि उनको स्पीच भी करवाएंगे कि धर्म समाज में आने से हमारा क्या लाभ हुआ। जैसे पंचम जी ने बड़ा अच्छा बताया, तो ऐसे और भी बच्चे थे कि उनको भी समय मिल जाता तो लोगों में, जो लोग दूर दराज से आए हैं उनके मन में भी ये प्रेरणा पैदा होती कि हमारे को भी धर्म समाज के असूलों से चलना चाहिए। प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने हमें खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ जो है वो अच्छे से सिखाया है। तो वो चीज़ें हम अपने बच्चों से कहलाना चाहते थे यहाँ पे, तो वो बातें फिर